नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मैदानी राज्यों पर यानी कि इसमें पंजाब हरियाणा के भागों पर जब भी बारिश होने की संभावनाएं बनती है तभी वहां पर कुछ ना कुछ मौसमी सिस्टम जो है वहां पर एंटी बन जाता है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में यानी कि काफी कुछ फेरबदलाव हो जाते हैं। और जैसे कि अभी भी जो है वो हुआ है, आपने देखा होगा कि इसमें पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर पश्चिमी हवाएं चल रही है, काफी तेज चल रही है। मेरे यहाँ पर भी खुद बागपत जिले से पर जो है पश्चिमी हवाएं काफी तेज है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो अंदर की तरफ पहुंच गया। अंदर की तरफ आते ही जो ये हवाएं है ये एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमानी शुरू कर दी, तो मॉइस्चर जो है वो पहाड़ी राज्यों की तरफ जो है ऊपर की, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ जो है ये मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कई भागों पर बादल जो यानी कि यहाँ पर बारिश करने थे वे ऊपर की तरफ पहुंच गए, वहां पर जो है बारिश हो रही है। कई भागों पर जो है इस समय बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यानी कि मौसमी सिस्टम इस तरह के बन जाते हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो ये और आगे आ जाए या कमजोर पड़ जाए, समाप्त हो जाए, फेर बदलाव इनमें जो है वो होते रहते हैं। और जो सिस्टम यहाँ पर था यानी कि वो कल यानी कि काफी तेजी के साथ आगे बढ़कर जो है वो बाहर निकल गया। राजस्थान के भी पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी, उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर भी, गुजरात के भागों पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि अब से पिछले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। लेकिन कुछ भाग अभी भी जो है वे रह गए हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई। फिलहाल भारत के जो कई राज्यों के जिले हैं जो वे उमस से जो है गर्मी से जूझ रहे हैं इस समय। और मेरे यहाँ पर भी, हालांकि अभी जो है कुछ देर पहले ही यहाँ पर मौसम जो है बिगड़ा है, खराब हुआ है, लेकिन काफी जबरदस्त धूप निकली हुई थी, उमस बहुत ज्यादा है। अब कुछ थोड़ी सी राहत है, जो हवाएं हैं वे काफी तेज चल रही है। तो काफी जो राज्यों के जिले हैं उन पर जो गर्मी से हाल बेहाल जो है हो रहा है, क्योंकि उमस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगातार मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है। इन हवाओं में काफी ज्यादा नमी है। नमी होने की वजह से उमस जो है वो काफी परेशान कर रही है, धूप जो है ऊपर से निकली हुई है। तो इस तरह से मौसम है। और जो मानसून की देखिए अक्षय रेखा है वो इस समय गुजरात के भागों से और दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना से और बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, फिलहाल सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन जल्द ही ये लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। इसके अलावा दोस्तों एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ जो है महाराष्ट्र के भागों पर बनी हुई है, तटवर्तीय भागों पर। अब यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि एक तो सिस्टम अरब सागर पर बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर अपनी तरफ ऐड कर लेगा, खींच लेगा, तो यहाँ पर हवाएं जो है कुछ कम आएंगी। कम आने की वजह से मॉइस्चर कम इकट्ठा होगा, तो बारिश में थोड़ी सी कमी यहाँ पर आएगी। लेकिन 19-20 हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जुलाई से भारत के पूर्वी राज्यों पर जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां, हालांकि बढ़नी तो शुरू कल से ही हो जाएगी। यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां और हवा भी जो है वह काफी तेज हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। अभी फिलहाल सर्कुलेशन है, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो ये लो प्रेशर एरिया ही बन जाए। तो ये दोस्तों लगभग यहाँ पर रहेगा और 19 या 20 जुलाई के आसपास ये यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो यहाँ से इस तरह से होता हुआ, फिलहाल के जो अपडेट है वो उनके आधार पर आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ से इस तरह से होता हुआ और ये मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों पर इसकी पहुंचने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। फिलहाल के जो अपडेट है वो इसी तरह से दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से 21, 22, 23 जुलाई में यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर बारिश जो है बढ़ने की संभावना कई भागों पर अच्छी तेज बन सकती है, अगर ये मौसमी सिस्टम इसी तरह से आगे बढ़ता है, अगर इसके ट्रैक में कोई फेरबदल नहीं होता है तो इस तरह से मौसमी सिस्टम फिलहाल बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो 18 जुलाई की करेंगे, और 18 जुलाई में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिलहाल बात करेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों के बारे में। शुरुआत पहाड़ी राज्यों से करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के और कुछ भागों पर देखिए बादल आते जाते देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कुछ इलाकों पर यहाँ पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी इन भागों पर देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश के भागों पर कुछ अधिक बादल रहेंगे, और इसमें शिमला के आसपास के भागों पर, कुल्लू मनाली के आसपास के भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना जो है हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बन सकती है। उत्तराखंड के भागों पर हालांकि बारिश की गतिविधियां अधिक भागों पर होंगी, और हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज भी देखने को मिलेगी। इसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से लगाकर नैनीताल के आसपास के भागों पर, ऋषिकेश के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी।
अब यहां पर पंजाब की अगर बात करें तो देखिए, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि यहां पर कोई भी ऐसा मौसमी सिस्टम फिलहाल नहीं है जो यहां पर जो मॉइस्चर लगातार आ रहा है पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, चाहे इसमें झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, यहां तक यानी कि ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, यहां से और यहां तक कोई भी ऐसा मौसमी सिस्टम यहां पर नहीं है जो इस मॉइस्चर को से बारिश करवा दे। हालांकि जो कोई मौसमी सिस्टम बनता भी है वो भी बिल्कुल उसका उल्टा ही करता है, यानी कि यहां पर कुछ थोड़ी बहुत आज बारिश होने की संभावना बनी भी थी तो ऊपर से वो सर्कुलेशन है वो अंदर की तरफ पहुंच गया। हालांकि कल की रिपोर्ट है, मैं आज की बात बता रहा हूं, तो यहां से वो सर्कुलेशन अंदर की तरफ पहुंच गया, उसने जो कुछ मॉइस्चर था वो उठाकर ऊपर की तरफ पहाड़ी राज्यों की तरफ पहुंचा दिया, तो जो बारिश होने की संभावना बनी वे भी काफी कम हो गई। हालांकि हरियाणा पंजाब के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना अभी भी फिलहाल रात्रि के समय जो है देखने को कुछ भागों पर मिल सकती है। तो यहां पर कोई भी मौसमी सिस्टम ना होने की वजह से मॉइस्चर आ रहा है और आकर वो आगे जो है बढ़ जा रहा है। तो जब मॉइस्चर रहेगा हवाओं में तो कुछ थोड़े बहुत तो देखे बादल लाजमी है कि बनेंगे, और जब बादल बनेंगे तो कहीं ना कहीं पर वे थोड़ी बहुत बारिश भी जरूर जो है कुछ भागों पर कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि संभावनाएं रहेंगी बारिश होने की, लेकिन उम्मीद जो है वो काफी कम है। उम्मीद वो है कि सिर्फ बादल बादल आते देखने को मिलेंगे, हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है देखने को मिल जाए, जब तक यहां पर मानसून की ट्रफ नहीं पहुंचेगी और जब तक कोई सिस्टम यहां पर नजदीक उसके मानसून ट्रफ के नहीं होगा तब तक अच्छी बारिश की उम्मीद जो है वो नहीं बन पाएगी। अब फिलहाल मैदानी मध्य राज्यों पर जो है वो संभावना काफी अच्छी बनी हुई है। तो फिलहाल पंजाब के देखें वैसे तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, मॉइस्चर रहेगा और कुछ भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। जो पश्चिमी भाग है अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, फाजिलका के भागों पर मौसम जो है लिहाजा उमस भरा गर्म बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल वहां पर भी दिखाई देंगे। हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत के आसपास के भागों पर यहां पर भी बादल आएंगे, कुछ भागों पर दिखेंगे और हो सकता है कुछ भागों पर यहां पर भी हल्की बारिश हो या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिले, या सिर्फ कुछ भाग ऐसे रहे कि उन पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, तेज हवाई चली और आगे बढ़ गए, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। इसी प्रकार महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, चरखी दादरी के भागों पर मौसम उमस भरा रहेगा, गर्म बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली के भी भागों पर कुछ इसी तरह की संभावना है कि बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं और बारिश की संभावनाएं भी कुछ इलाकों पर बन सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए वैसे तो ज्यादातर भागों पर ही बादलों की आवाजावी रहेगी, कहीं पर हल्के बादल, कहीं पर हल्के से घने बादल, इसमें जो उत्तर प्रदेश के भाग है, लेकिन जो बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है वो आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर बन सकती है और शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हाथरस के आसपास के भागों के साथ साथ इस बार फरुखाबाद से लगाकर और शाहजहांपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर, पीलीभीत के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है, या फिर सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। तो इस तरह की भी संभावनाएं जो है वो यहाँ पर बन सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है बहरान, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, अयोध्या पर से लगाकर और लखनऊ से और कानपुर देहात, प्रतापगढ़ के यानी कि जो मध्य से कानपुर, लखनऊ से तक के भाग हैं और यहाँ पर बलिया तक के भाग हैं, सुल्तानपुर, गोरखपुर के भाग, यहाँ पर क्या होगा कि बादल यहाँ पर भी रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की या कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। लिहाजा जो दक्षिणी भाग है बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज से वाराणसी, सोनभद्र के भागों पर मौसम उमस भरा गर्म देखने को मिलेगा और हो सकता है यहाँ पर भी कुछ बादल पहुंचे, दिखाई दे आते जाते। तो इस तरह से जो मौसम है उत्तर प्रदेश का वो रहेगा। जो मैप के मॉडलों के हिसाब से चले तो कल के मुकाबले यानी कि आज के मुकाबले कल थोड़ी सी और संभावनाएं अधिक है बारिश होने की। और जो दोस्तों जीएसएफ के मॉडलों के हिसाब से चलें, आधार पर चलें, तो कुछ भागों पर देखिए बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है और बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मौसम रहेगा। बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, पटना, वैशाली,
वैशाली के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा और जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर भी कुछ ही इलाकों पर बारिश होगी। यहाँ पर भी बारिश से काफी राहत मिलने की संभावना असम, अरुणाचल प्रदेश के भागों पर दिखाई दे रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखें, राजस्थान के दक्षिणी भागों पर कल भी बारिश होने की संभावनाएं है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर महाराष्ट्र के, और माफ कीजिएगा, गुजरात के भागों पर जो है बना रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी राजस्थान के भागों पर। इसमें जालौर से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों के साथ साथ नागौर, जोधपुर, जालोर के भागों पर भी कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और हो सकता है कुछ देर के लिए उदयपुर, बूंदी, कोटा, बारां के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल जाएगी। और जो बादल हैं वे जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी आते जाते दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी वहां पर भी कुछ इलाकों पर जो है मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल जाए। तो सबसे अधिक जो संभावनाएं हैं वो मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ नजर आ रही है। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए, गिर सोमनाथ, पोरबंदर से लगाकर और इसमें बोल सकता है कि राजकोट के, भावनगर के आसपास के भागों पर और साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। और गुजरात के गिर सोमनाथ, पोरबंदर, राजकोट के आसपास के भागों पर भारी बारिश, मूसलाधार बारिश कई भागों पर होने की संभावना बनी हुई है। इसमें मध्य प्रदेश की अगर बात करें, नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सागर, हरदा से लगाकर और भिंड, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी, टीकमगढ़, बैतूल के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और अगर मालवा से और भिंड, ग्वालियर, मुरैना के आसपास के भागों पर कुछ समय के लिए जो है मूसलाधार बारिश भी देखने को दोस्तों यहाँ पर मिल सकती है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सागर के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर भागों पर संभावनाएं हैं और यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। धूप भी जो है कुछ भागों पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अंबिकापुर, बैकुंठपुर से कवधर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है, लेकिन रायपुर से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश जो है कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश जो है होने की संभावना है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के भागों पर बारिश होगी। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर, यानी कि जो खासतौर से तटवर्ती भाग है, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर तेज बारिश भी होने के आसार हैं। और इसमें नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा और अकोला, वासिम, नांदेड़ और नंदुरबाग, धुले, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जो दक्षिणी भाग है, जो कर्नाटक से सटे हुए हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना कम है। बादल आते जाते कई भागों पर देखने को मिलेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश भी होने की संभावना है। जो बारिश होने के आसार हैं वे इनसे ऊपर के भागों पर है। इसी प्रकार दोस्तों, कर्नाटक और केरल के तटवर्ती भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी। तमिलनाडु के साथ साथ रायलसीमा के भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना आने वाली यहाँ पर 18 जुलाई में भारत के राज्यों पर हमें नजर आ रही है। 19 जुलाई की अगर बात करें तो देखिए, 19 जुलाई में भी जो सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये अंदर की तरफ पहुंचेगा, तो आंध्र प्रदेश के भागों से यहाँ पर घुसेगा अंदर ही है और ये कई इलाकों पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भागों पर अच्छी तेज बारिश करेगा। महाराष्ट्र के भागों पर बारिश चलती रहेगी। एक सिस्टम यहाँ पर गुजरात के भागों पर रहेगा, तो यहाँ से जो मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ पहुंचेगा। तो कई इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बढ़ेगी और मानसून की ट्रफ भी जो है ऊपर की तरफ पहुंचना शुरू होगी, क्योंकि ये सिस्टम ही इस मानसून की ट्रफ को ऊपर की तरफ लेकर जो है आगे अपनी तरफ जो है ऊपर की तरफ पहुंचाएगा इसको। इसी प्रकार 20 जुलाई में भी ये सिस्टम जो है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा और मानसून की ट्रफ जो है यहाँ पर रहेगी और कई इलाकों पर पूर्वी राज्यों पर बारिश होगी। मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना अधिक बनेगी। और 21 जुलाई में ये यानी कि सिस्टम ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। मानसून की ट्रफ भी जो है यहाँ से इस तरह से बनती हुई हमें नजर आ रही है और कई इलाकों पर बारिश होने का आसार है। 22 जुलाई में भी देखें, पूर्व उत्तर प्रदेश के भागों, चाहे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों, कई इलाकों पर, बिहार, झारखंड के भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना जो है वो बन रही। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।